भाई इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मेरे को बस इस चीज़ का आंसर दे दो कि एक्चुअली में एनिमे फैन होता कौन है। जो बंदा खुद से एनिमे को देखता है या फिर जो बंदा किसी रैंडम यूट्यूब चैनल जाके उसकी स्टोरी को सुनता है। बस मेरे को तुम इस चीज़ का आंसर अभी के अभी कमेंट्स के अंदर बता दो। अब देखो, जो बंदा खुद से एनिमे को नहीं देखता है बल्कि किसी रैंडम यूट्यूब चैनल से जाकर देखता है, वो एक्चुअली में एनिमे को देख ही नहीं रहा होता है, बल्कि वो सिर्फ सुन रहा होता है उस एनिमे की स्टोरी को। तो वो एक्चुअली में एनिमे को देख ही नहीं रहा होता है। तो भाई जरा तुम यहाँ पर कॉमन सेंस माथा का यूज करो और मेरे को बताओ कि एक्चुअली में क्या ये बंदा एनिमे फैन होगा या फिर नहीं। वेल सही बताऊं तो आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो एक्चुअली में एक स्यूडो एनिमे फैन होगा। मीन्स वो बंदा एनिमे के सभी रीति रिवाजों को फॉलो करता है, लेकिन वो एक्चुअली में एनिमे देखने की जगह सिर्फ उसकी स्टोरी को एंजॉय करता है एंड एक एनिमे फैन बनने का नाटक करता है। क्योंकि देखो भाई, एनिमे फैन बनने की किताब ये कहती है कि अगर तुम एनिमे को देख ही नहीं रहे हो तो भाई तुम किस मुंह से खुद को एक एनिमे फैन बुला रहे हो। क्योंकि देखो भाई, ना तुम एनिमे को एंजॉय कर रहे, ना उसके साउंड ट्रैक्स को एंड ना ही उसके बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर से कनेक्शन, तो तुम भूल ही जाओ। तुम एक्चुअली में एनिमे को देख ही नहीं रहे तो भाई कनेक्ट कहाँ से हो कैरेक्टर से। तुम तो सिर्फ एक्चुअली में स्टोरी को देख रहे हो। तो तुम किस मुंह से खुद को एनिमे फैन बुला रहे हो। अब देखो, इस टाइप के एनिमे देखने वाले बंदे भी कई तरह के होते हैं। कुछ बंदे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता एंड इसलिए वो ऐसे चैनल पे जाके अपना टाइम यहाँ पर एंटरटेनमेंट में लगा देते हैं। जैसे कि कॉलेज जाने वाले बंदे हो गए, कुछ जॉब वाले हो गए, तो वो क्या करते हैं, एनिमे से कैचअप रहने के लिए ऐसे चैनल से जाकर देख लेते हैं एंड थोड़ा बहुत उनका एंटरटेनमेंट हो जाता है। लेकिन यार तुम जरा दोबारा से कॉमन सेंस का यूज करो। जो एनिमे है एंड या फिर मांगा है, वो एक्चुअली में एंटरटेनमेंट का एक फॉर्म है एंड अगर तुम उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज ही नहीं करोगे तो भाई तुम कर क्या रहे हो। देखो भाई, ये कोई जेडबल या फिर नीट तो है नहीं कि तुम यहाँ पर एग्जाम में नंबर लेकर आओगे इनसे। तो भाई कर क्या रहे हो तुम चैनल पे जाके। तुम एक्चुअली में ना तो उसको ढंग से एंजॉय कर पा रहे, ना एंटरटेनमेंट फॉर्म को अच्छी तरीके से कंज्यूम कर पा रहे। तो भाई क्यों देखना है चैनल से जाके तुमको, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा भाई। एंड देखो भाई, एक्चुअली में जो ना ये एनिमे एक्सप्रेस वाली बकचोदी सिर्फ इंडिया के अंदर ज्यादा होती है, बाहरी कंट्री में होती भी नहीं है। एंड जापान के अंदर तो कोई ऐसा करता दिख गया ना तो उसको साले को जेल और भेज देंगे। तो एक्चुअली में ये कम्युनिटी का हिस्सा है ही नहीं। इसको इंडियन लोगों ने जस्ट व्यूज एंड पैसों के लिए थोड़ा सा नोचना स्टार्ट कर दिया लोगों को। एंड तुम लोगों को बता दूं, जो लोग इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं एनिमे एक्सप्लेनेशन वगैरह, वो एक्चुअली में पैसे छापते भी नहीं है अच्छा खासा, वो सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड देखो, ये यूट्यूब की बहुत ज़्यादा डार्क रियलिटी है जो कि तुमको बताने वाला हूँ अभी। देखो, काफ़ी लोगों को लगता होगा कि हम यूट्यूबर्स इतने ज़्यादा व्यूज़ लाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि 20,000 व्यूज़ के हमको 150 रुपये मिलते हैं। तो भाई तुमको लगता है 150 रुपये में घर चलेगा? वेल मेरे को तो नहीं। एंड इसलिए मोस्टली यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ईजी वे चुनते हैं। एंड वो लोग ईजी वे में क्या करते हैं, इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं जिससे कि उनको कम एफर्ट लगता है एंड थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाता है। एंड इसलिए मैं यूट्यूबर्स को यहाँ पर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं दूंगा। ब्लेम दूंगा तो मैं उन लोगों को जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, अच्छा खासा एक फ़ैन बेस है, एंड तभी भी वो लोग इस टाइप की वीडियोस को बनाते हैं एंड इजी वे चुनते हैं। भाई तुमको क्यों चुनना है इजी वे? तुम्हारे पास अच्छा खासा सपोर्ट है, अच्छी खासी ऑडियंस है, तुम लोग ऑडियंस को अच्छे खासे तरीके से निचोड़ सकते हो पैसों के लिए। बट तुमको तो भाई यहाँ पर पैसों के लिए ईजी वे चुनना है। भाई क्यों? तुम थोड़ा बहुत एफर्ट डालो खुद का भी। अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, फटाफट से वीडियो को हाइप कर दो एंड साथ ही में लाइक भी कर दो ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक भी जाए। सी गाइस, मैं भी कोई यहाँ पर दूध का धुला नहीं हूँ। मैंने भी शुरू में इस तरह से ही अपने चैनल को मोनेटाइज किया था। मैंने क्या किया, जुत्सु काइसेन साथ ही में वन पीस के स्पॉइलर से वीडियो बनाई एंड उनसे जस्ट इन 6 मंथ्स मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो भाई तुम समझ सकते हो कितना आसान वे है ये एक्सप्रेशन वाली बकचोदी। लेकिन यार अपने टॉपिक से भटकने नहीं था, तो वापस टॉपिक पर आते हैं। अब देखो, हमने उन लोगों के बारे में बात कर लिया जो लोग खुद से एनिमे को नहीं देखते हैं। अब बात करते हैं उनके बारे में जो बंदे खुद से एनिमे को देखते हैं एंड खुद से फर्स्ट हैंडली एक्सपीरियंस करते हैं। सी गाइज, अगर तुम लोगों को एक कट्टर एनिमे फैन बनना है, तुमको एनिमे खुद से देखना पड़ेगा। एंड ऐसा क्यों? वेल तुमको मैं अभी बताता हूँ। देखो यार, अगर तुम खुद से एनिमे को देखते हो तो तुम एक्चुअली में एनिमे को खुद से फर्स्ट हैंडली एंजॉय कर पाते हो। उस एनिमे की या फिर मांगा की या फिर मानवा की स्टोरी को खुद से तुम लिव कर पाते हो। एंड इतना भी कम था तो एनिमे के अंदर तुम उसके खुद के साउंड ट्रैक्स को भी यहाँ पर सुनकर एंजॉय कर सकते हो। एंड देखो भाई, माना कि तुम लोगों से 10-10 घंटे एनिमे नहीं देखा जाता, तो भाई तुमको बोल कौन रहा है कि 10-10 घंटे देखो। एनिमे होता ही है धीरे धीरे एंजॉय करने के लिए, ना कि एक साथ बस लग जाओ पागलों की तरह। वेल तुम लग सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है, मैं खुद भी लगता हूँ। एंड इसलिए मेरी आंखें इतनी ज़्यादा काली काली हो रही है।
लेकिन बात यह है, एक कट्टर एनिमे फैन वो होता है जो कि खुद से एनिमे को देखता है, ना कि वो जो किसी रैंडम यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करता है भाई मेरे को ये एनिमे का एक्सप्लेनेशन दे, मैं इसको 5 मिनट में देख लूंगा, 15 मिनट के अंदर देख लूंगा, 30 मिनट के अंदर देख लूंगा, 50 मिनट के अंदर देख लूंगा। भाई तुम यहाँ पर एनिमे को देख ही नहीं रहे हो, तुम उस बंदे के चैनल को देख रहे हो, उसकी वीडियो को देख रहे हो, एंड साथ ही में तुम यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वेल एनिमे एक आर्ट फॉर्म है, यहाँ तक कि मांगा भी एक आर्ट फॉर्म है जो कि बने ही है खुद से एंजॉय करने के लिए, ना कि किसी रैंडम यूट्यूबर या फिर रैंडम बंदे से सुनने के लिए। तो अगर तुम उनको एंजॉय करना चाहते हो तो खुद से एंजॉय करो ना। वेल आजकल तुमको 2 तरह के लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। एक वो बंदा होगा जिसने अपना पूरा टाइम लगाकर वन पीस को कोटअप किया होगा, एंड एक वो बंदा होगा जिसने ऐसी वीडियोस को देख के जो कि 30 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर या फिर कभी कभी तो 1 मिनट के अंदर पूरे वन पीस को समराइज कर देते हैं एंड बोलते हैं कि भैया हमने वन पीस देखा है 30 मिनट के अंदर। अरे भैया तुमने वन पीस ना देखा छोरे, तुमने सिर्फ वन पीस की खिचड़ी देखी है जो कि तुम्हारे समझ में ना आवेगी ना आ सकती, क्योंकि वन पीस ऐसी चीज़ है ना कि जिसको तुम बस ऐसे ही 5-6 मिनट के अंदर देख लो। वन पीस ऐसी चीज़ है जिसको तुम सालों तक भी डिसाइफर करते रहोगे तब भी ना समझ पाओगे। तो भाई आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा इस वीडियो के पर्पज़ के लिए, क्योंकि देखो भाई अब तुम चाय को बासी पी लो या फिर खुद से नए बना के पी लो, चाय तो चाय ही रहेगी, लेकिन जो उसका टेस्ट होगा एंड तुम्हारी हेल्थ के ऊपर असर होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। एंड सेम ही चीज़ एनिमे के अंदर भी होती है। अगर तुम उसको एज अ आर्ट फॉर्म इंजॉय करोगे, एज अ एंटरटेनमेंट फॉर्म यूज़ करोगे तो भाई तुम एक्चुअली में उसको इंजॉय कर पाओगे। एंड वहीं पर अगर तुम किसी के फॉर्मों में देखोगे भाई ये एनिमे देखता है मैं भी देखूंगा, एक काम करता हूँ यूट्यूब से देख लेता हूँ, तो भाई यू आर्ट इवन वॉचिंग एनिमे, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि ना तो तुम एंटरटेनमेंट फॉर्म को एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे, तुम यहाँ पर सिर्फ लोगों से कैचअप एंड फॉर्मो के लिए देख रहे हो। देखो भाई बात ऐसी है, फॉर्म में ना तो तुम कुछ कर पाओगे एंड ना कभी कर सकते। अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो चीज़ करो जिसको तुम इंजॉय कर सकते हो, एंड अगर तुम ऐसी जो करोगे जिसको तुम इंजॉय भी नहीं करते तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ एक तरह से अपना दिमाग का खिचड़ी बनवा लोगे। अब देखो अगर तुमने अभी तक वीडियो को हाइप ही नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट से वीडियो को हाइप करो। चलो यार वीडियो तो हाइप होती रहेगी, लेकिन तुम लोग मेरे को ये बात बताओ अपना कॉमन सेंस का यूज़ करके कि एक्चुअली में एनिमे फैन कौन होगा, जो खुद से एनिमे को देख रहा होगा या फिर वो बंदा जो किसी रैंडम यूट्यूब चैनल से 10 मिनट के अंदर एनिमे को देखा होगा। अपना कॉमन सेंस का यूज़ करो एंड दोबारा से मेरे को कमेंट्स के अंदर बताओ इस चीज़ का आंसर। वेल आई थिंक इस वीडियो के अंदर इतना ही था, क्योंकि देखो भाई मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, फटाफट से बता दो तुम्हारे ओपिनियंस एंड तुम्हारी राय, तुमको क्या लगता है एक्चुअली में। क्योंकि देखो भाई एक्सप्लेनेशन चैनल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी डब भी एग्जिस्ट करता है। अगर किसी बंदे को इंग्लिश में या फिर जापानीज में देखने प्रॉब्लम है तो वो बंदा एक्चुअली में हिंदी में देख सकता है। वेल गर्मी बहुत हो रही है, पसीने बहुत आ रहे हैं, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को हाइप करना मत भूलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चले।